हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो तो आपने थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। आप सबके फेवरेट ब्लाउज जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, वो ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मेथड के साथ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो पहले लाइक कर दो, फिर आगे की क्लास पूरी कर देखो। ओके, तो ब्लाउज जो रहेगी वो किस टाइप की रहेगी मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दे दूंगी ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यस हम इस टाइप की ब्लाउज बनाने वाले हैं। अब साइज के हिसाब से क्या क्या चेंज करना रहेगा ना, वो आपको जहाँ पे मैं बोलूंगी ना तो वो वहाँ पे आपको चार्ट देखना है। तो इसका मतलब वहाँ पे चार्ट देख के आपको साइज के हिसाब से उसमें जो चेंज करना रहेगा वो आप कर सकते हो। ओके, तो अभी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते। सबसे पहले आज मैं आपको बैक साइड का पार्ट किस तरीके से बनाना है वो सिखाऊंगी। तो अभी हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट बनाएंगे। बैक साइड का पार्ट में हम इस तरीके से डोरी लगाने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन पैटर्न पेपर ले लिया है, आप कोई भी पैटर्न पेपर यूज कर सकते हो। पैटर्न पेपर की ये जो साइड रहेगी वो हमारी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो हमारा आपको मेजरमेंट स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं मेरी साइज की बना रही हूँ 30 चेस्ट की। तो हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है? 13.5 इंच का। उसका मैं हाफ करूंगी तो कितना आएगा? 6.75 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 6.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज के लिए फिक्स है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करनी है। तो ब्लाउज की लेंथ हमारी कितने इंच की है? 14 इंच की हमारी ब्लाउज की लेंथ है। +1 करेंगे तो कितना आएगा? 15 इंच। तो स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को रख के 15 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम 15 इंच पे एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 23 इंच की हमारी वेस्ट है। तो जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी उसका हमें डिवाइड 4 कर देना है। तो 23 इंच का हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा? 5.75 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 5.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और हम 1.5 इंच स्टिच का ऐड करेंगे। ये हमने ऐड करके हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो चेस्ट लाइन के लिए हमारी चेस्ट 30 की है। तो 30 के हिसाब से हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन के लिए कितने इंच पे मार्क करना पड़ेगा? और 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे? तो जितनी भी हमारी चेस्ट रहेगी उसका हम डिवाइड 4 करके माइनस हमें ½ इंच कर देना है। -½ इंच हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बैक साइड में कोई भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये डोरी है। तो जब भी आपकी ब्लाउज में बैक साइड के पार्ट में बेल्ट नहीं रहेगा या तो फिर आपका 2 इंच से कम बेल्ट रहेगा तो आपको डिवाइड 4 करके -½ इंच करना फिक्स है। हमारी चेस्ट कितने इंच की? 30 की चेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करके मैं -½ इंच कर दूंगी। तो कितना आएगा? 7 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे और 7 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाले पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। अब ये हमारा डीप नेक है तो हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम शोल्डर कितना कम करेंगे? तो 1.75 इंच। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आर्म होल कैसे बनाएंगे? ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से 0.75 इंच जितना क्रॉस मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर देंगे बैक साइड के आर्म होल का।
ये शेप ड्रॉ करके हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब डीप नेक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें 0.75 इंच और माइनस करना सब साइज के लिए फिक्स है। अगर आप ये माइनस नहीं करोगे ये सोच के कि मेरी बैक साइड की लेंथ कम हो जाएगी, तो आपका जो शोल्डर रहेगा ना वो आपको बॉडी से ऐसे जैसे चिपक के रहना चाहिए ना, वैसे आपका नहीं रहेगा। ये आप गलती करते हो ना, इसी वजह से आपका शोल्डर गिरता है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमें रेडी शोल्डर का मेजरमेंट चेक करना है। तो अभी हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, 1.5 इंच का। 1.5 इंच का रेडी शोल्डर है, प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क करके हो गया। ये मार्क करने के बाद इतना कंप्लीट हो गया। बस इससे नीचे वाला जो नेक का शेप ड्रॉ करना रहेगा ना, वो हमें फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के बाद करना है। तो बैक साइड का जो पार्ट रहेगा ना, उसमें हमें सिर्फ इतना ही ड्राफ्टिंग करनी है। ओके, तो अभी हमने बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग कर दी है ना, तो इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं ना, वो मैं आपको वापस से पूरी ड्राफ्टिंग एक बार मैं आपको स्पीड में समझा देती हूँ, ताकि अगर आपको बाई चांस कोई भी डाउट रहेगा ना तो आपको वो क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे मैंने शोल्डर माइनस किया है, वो सब कुछ मैंने आपको पहले वाली क्लास में सब कुछ सिखाया है। अभी हमारी पैटर्न वाली ब्लाउज सिखा रही हूँ ना, तो बेसिक तो मैंने आपको सिखाया है। तो बेसिक अगर आपको सीखना रहेगा तो आप पहले वाली क्लास देख के आप अच्छे से सीख सकते हो कि वो सब कुछ मैंने किस तरीके से माइनस किया है, वो सब कुछ। ओके, आज मैं ज़्यादा डीप में नहीं गई हूँ क्योंकि फिर हमारी क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसके लिए अभी इसको मैं डिटेल में एक बार आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो बैक साइड का पार्ट है, फुल शोल्डर का आपको हाफ करके यहाँ पे मार्क कर देना है। 1 इंच डाउन जाना वो सबके लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, 2.5 इंच मार्क करना भी फिक्स रहेगा। क्रॉस लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ब्लाउज की लेंथ। तो ब्लाउज की लेंथ हमारे पास दो रहती है, एक तो बैक की लेंथ और फ्रंट की लेंथ। तो आपको फ्रंट की लेंथ ही यूज करनी है ड्राफ्टिंग करते टाइम। यहाँ से इंची टेप को रखना है स्ट्रेट। जितनी भी ब्लाउज की लेंथ रहेगी उसमें आपको +1 करके मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। वेस्ट का डिवाइड 4 करके मार्क करना है और 1.5 इंच स्टिच का ऐड करना है। ये कंपलसरी नहीं है, आप 2 इंच भी कर सकते हो सिलाई के लिए। अब चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन हमेशा आपको 1 इंच जो डाउन गए हैं यहाँ से ही करनी है, ये वाले पॉइंट से आपको नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो स्टेप मैं सिखाती हूँ ना, कि यहाँ पे पहले आपको ये वाला स्टेप करना है, उसके बाद ये वाला स्टेप करना है, तो उसी को आपको फॉलो करना है। नहीं कि आप पहले ये कर दो फिर बाद में वो करो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि इसमें लाइंस ज़्यादा ड्रॉ हो जाती है, तो फिर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी लाइन किसकी है वो सब। इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सिखाती हूँ ना, वैसे ही आप भी फॉलो कर दो। ओके, 1 इंच जो डाउन गई यहाँ से चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप हमारी पहले वाली बेसिक क्लास देखोगे, उसमें आपको मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट का डिवाइड 4 करके -1/2 इंच करना है। -1/2 इंच करना सब साइज के लिए फिक्स है। कब फिक्स है, जब आप भी ऐसी ही पैटर्न बना रहे हो तब। ओके, ये हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो डीप नेक है तो डीप नेक रहेगा, तो जितना हमारा शोल्डर रहेगा उसका हाफ हमने मार्क किया, उतना अगर हम ले लेंगे तो शोल्डर गिर जाएगा ना। तो अभी देखो ये शोल्डर हमारा कितने इंच का आ रहा है, 5.1 इंच जितना ही आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ऐसे कम शोल्डर रहेगा ना तब भी हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा, नहीं तो गिर जाएगा। ये इसीलिए हमने कम किया, शोल्डर माइनस चार्ट देख के ही हमने कम किया है। ये भी आपको पहले वाली क्लास में मिल जाएगा। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके क्रॉस मार्क करके शेप ड्रॉ कर देना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे -0.75 इंच ऊपर से कट करना सब साइज के लिए फिक्स है। अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर में +1 करेंगे, तो ये हमारी बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको पूरा क्लियरली समझा दिया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी रहती है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर अच्छे से समझाऊंगी। ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, तो पूरी एक दिन में आपको सिखा दूंगी, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको पार्ट वाइज समझा दी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।